Hello students, welcome to quantifiers. Now in this set it is given that a tea taster was assigned to rate the teas from 6 different locations. Locations are Munnar, Venad, Uti, Darjeeling, Assam and Himachal. These teas were placed in the 6 cups. Cups are numbered from 1 to 6, not necessarily in the same order. मतलब जरूरी नहीं कि कप नंबर 1 की चाय मुन्नार की हो या कप नंबर 2 की वेनाद की हो. The tea taster was asked to rate these teas on the strength of their flavor on a scale of 1 to 10 and he gave a unique integral rating to each tea and some other information is given to us. तो यहाँ हमारे पास 6 टीज हैं, 6 डिफरेंट लोकेशन से हैं जिनको 6 डिफरेंट कप में हमने रखा हुआ है और इनकी रेटिंग्स जो है वो 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है. और यूनिक इंटीग्रल रेटिंग का मतलब है कि हर एक को हमने एक जो रेटिंग दे रखी है वो इंटीजर्स में दे रखी है. तो यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है जिसके अंदर हम कप नंबर टी कौन सी है और उसकी रेटिंग क्या है वो हम सब अरेंज करेंगे. अब आपको ना यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे बोला गया है दैट ही गेव अ यूनिक इंटीग्रल रेटिंग टू ईच टी, तो इसका मतलब है किसी चाय की रेटिंग 3 तो हो सकती है लेकिन 3.5 नहीं हो सकती, बिकॉज जो रेटिंग होगी वो इंटीग्रल होगी, वो इंटीजर्स में होगी. ठीक है. मोर ओवर हमारे पास जो स्केल है वो 1 से लेकर 10 तक है. 1 से लेकर 10 तक की स्केल में वी हैव 10 नंबर्स, लेकिन जो टीज है हमारे पास वो सिर्फ 6 हैं. इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक के जो 10 नंबर हैं इसमें से मैं कोई 6 नंबर यूज करूंगा, बाकी 4 नंबर हम लोग रेटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है उसको हम पहले फिल करेंगे, जो इनडायरेक्ट है उसको हम साइड में लिखते जाएंगे. पॉइंट नंबर 1 इज द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन. इट सेज दैट कप नंबर 6 कंटेन द टी फ्रॉम हिमाचल. तो मैंने टेबल में एक कप नंबर लगाए हैं, टी कौन सी है और रेटिंग कौन सी है. ठीक है, वो हम यहाँ पे रख रहे हैं. तो कप नंबर जो 6 है इसकी जो रेटिंग, इसकी जो टी है वो हिमाचल से है, तो ये चाय हिमाचल की है. सेकेंड पॉइंट सेज टी फ्रॉम ऊटी गॉट द हाईएस्ट रेटिंग बट इट वाज नॉट इन द कप नंबर 3. सो ऊटी की जो चाय है ये कप नंबर 3 में नहीं है एंड इसकी जो रेटिंग है वो हाईएस्ट है. अब ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट थी तो मैंने बाहर लिखी है. रीजन बीइंग ऊटी की चाय 3 नंबर में नहीं है लेकिन 1 में है, 2 में है, 4 में है, 5 में है, अभी हमें नहीं पता. ठीक है, तो इसको अभी हमने बाहर रखा है. जब टाइम आएगा, जब इसका एक्चुअल कब पता चलेगा तो हम इसको रख लेंगे यहाँ पे अंदर टेबल में रख लेंगे. अभी यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी रेटिंग हाईएस्ट है. अब फटाफट से ये नहीं कर देना कि इसकी हाईएस्ट रेटिंग है तो इसकी रेटिंग 10 हो जाएगी, जरूरी नहीं है. क्योंकि मैंने अभी बोला कि हमारे पास 10 नंबर हैं, 10 में से हमने कोई 4 नंबर छोड़ने हैं, तो क्या पता हमने नंबर 10 ही छोड़ा हो, या हो सकता है हमने नंबर 9 10 दोनों छोड़ दिए, इसकी रेटिंग हाईएस्ट 8 आ रही हो, या 8 9 10 तीनों छोड़ दिए, हाईएस्ट रेटिंग 7 आ रही हो. तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन से 4 नंबर छोड़े हैं. तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी रेटिंग 10 आएगी. हाईएस्ट रेटिंग है बट डजंट मीन के 10 है. और 10 हो भी सकती है, वो बाद में पता चलेगा जब हम सेट सॉल्व करेंगे कि इसकी रेटिंग कितनी आ रही है. थर्ड पॉइंट सेज द रेटिंग इन द रेटिंग ऑफ द टी इन द कप 3 वाज डबल द रेटिंग ऑफ द टी इन कप नंबर 5. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 4 सेज ओनली 2 कप्स गॉट द रेटिंग इन द इवन नंबर्स. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और पॉइंट नंबर 5 सेज कप नंबर 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग एंड दिस रेटिंग वाज एन इवन नंबर. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन तीनों पॉइंट्स को हम एक साथ लेके चलेंगे, तब हमारे पास थोड़ा सा काम आसान होगा. कप नंबर 5, सॉरी, पॉइंट नंबर 5 सेज कप नंबर 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग एंड दिस रेटिंग वाज इवन नंबर. तो इसकी रेटिंग जो थी कप 2 की वो मिनिमम थी एंड इट वाज आल्सो एन इवन नंबर. अब पॉइंट 3 4 5 हम एक साथ पढ़ेंगे. ठीक है, एक साथ इनको हम डिस्कस करेंगे. सो रेटिंग ऑफ द टी इन कप 3 वाज डबल द रेटिंग ऑफ टी इन कप 5. तो अब मैं अगर यहाँ पे सारे पॉसिबल केसेस बना लूं, कप 5 कप 3 सारे पॉसिबल केसेस, तो मुझे पता है कि अगर कप 3 की रेटिंग 5 का डबल थी, तो अगर 5 की 1 है तो इसकी 2 होगी, अगर इसकी 2 है तो इसकी 4 होगी, अगर इसकी 3 है तो इसकी 6 होगी, अगर इसकी 4 है तो इसकी 8 होगी, 5 है तो 10 होगी. अब इसमें से ऑब्वियसली हमारे पास केस रिजेक्ट होंगे. तो कौन कौन से केस यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं? पहले तो लास्ट केस रिजेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप लास्ट केस लेके चलते हो ये वाला, तो इसमें कप नंबर 3 की रेटिंग 10 आ रही है, विच वुड बी द हाईएस्ट.
अगर इसकी रेटिंग 10 आती है तो ये हाईएस्ट हो जाएगी और ये फिर ऊटी को मिलेगी, फिर ऊटी की चाय जो है वो कप 3 में चली जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। केस 1 भी स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो रहा है। रीजन बीइंग, अगर आप केस 1 को लेके चलते हो तो कप 5 की रेटिंग 1 है, विच विल बी द मिनिमम रेटिंग। बट यहाँ गिवन है कि कप नंबर 2 की रेटिंग मिनिमम है एंड दैट इज आल्सो एन इवन नंबर। तो इसका मतलब कप नंबर 5 की रेटिंग मिनिमम नहीं हो सकती। सो ये केस भी मेरा रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं बाकी 3 केसेस पे। मान लीजिए कि कप नंबर, अगर मैं ये वाला केस लेके चलता हूँ, ठीक है, अगर ये केस लेके चलता हूं मैं, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे आके फिर से कप नंबर 5 की रेटिंग 2 आती है। अगर आपने कप नंबर 5 को रेटिंग 2 दे दी तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। कप 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर आई शुड से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मिनिमम नंबर जो रेटिंग है कप नंबर 2 की, वो भी इवन है, वो आप कप नंबर 2 को दे नहीं पाओगे। इसका मतलब ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं 4 8 वाले पे। अगर मान लीजिए कि आपने कप नंबर 5 को रेटिंग 4 दे दी, कप नंबर 3 को रेटिंग आपने 8 दे दी, ठीक है, 4 और 8 दे दी। अब 4 से छोटा इवन नंबर जो है वो 2 आएगा, तो आपने कप नंबर 2 को रेटिंग देनी है 2। अब इसमें दिक्कत ये आ गई कि आपके पास 3 रेटिंग्स आ गई जो इवन नंबर में आ गई, जबकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 सेज दैट ओनली 2 कप्स गॉट द रेटिंग इन द इवन नंबर्स। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला केस जो है ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि कप 5 की रेटिंग 3 होगी और कप नंबर 3 की रेटिंग जो आएगी वो 6 आएगी। और मिनिमम रेटिंग चाहिए आपको, वो भी इवन। ठीक है, इवन रेटिंग चाहिए और मिनिमम चाहिए। अब देखो कप नंबर 5 की रेटिंग 3 है, तो कप 2 की रेटिंग 3 से तो कम होगी, 3 से कम भी होगी और इवन भी होगी, तो इसकी रेटिंग 2 हो जाएगी। सो 2 इज द मिनिमम रेटिंग। अब ध्यान ये रखना कि आपके पास ये दो इवन नंबर्स आ चुके हैं, अब आप किसी भी कप की रेटिंग को इवन नहीं रख सकते। अब आपके पास जो पॉसिबल रेटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो 1 आप रख नहीं सकते क्योंकि वो 2 से छोटा हो जाएगा। 2 आपने दे दिया, 3 आपने दे दिया। 4 आप दे नहीं सकते क्योंकि आप कोई भी इवन नंबर नहीं ले सकते, तो 4 निकल गया, 4 नहीं ले सकते। आपके पास बचा ऑप्शन 5 का। 6 आप यूज कर चुके हो, आपके पास बचा ऑप्शन 7 का। 7 के बाद 8 आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इवन नंबर्स हो चुके हैं। आपके पास ऑप्शन बच रहा है अब 9 का। ठीक है, तो 5 7 9 ये 3 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ऊटी की रेटिंग सबसे ज्यादा है और हाईएस्ट रेटिंग यहाँ पे कितनी बन रही है, 9। तो इसका मतलब, और वो चाहे जो है ऊटी को मिलेगी, तो 9 नंबर जो है वो ऊटी के पास जाएगा। ठीक है जी, 9 ऊटी को जाएगा। अब ऊटी कहाँ पे आएगा, ऊटी या तो नंबर 4 में आएगा, ठीक है, या नंबर 1 में आएगा। अब देखते हैं कहाँ आता है वो। पॉइंट नंबर 6 सेज टी इन द कप 3 गॉट द हायर रेटिंग देन टी इन कप नंबर 1। तो कप 3 की जो रेटिंग थी दैट वाज हायर देन कप नंबर 1। अब कप 3 की रेटिंग 6 है, ये कप 1 से बड़ी है। अब मेरे पास कप 1 की रेटिंग के लिए यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 7 9। तो 6 इनमें से किससे बड़ा है, इसमें से सिर्फ 5 से बड़ा है, तो कप 1 की रेटिंग 5 होगी। ठीक है, इसका मतलब हिमाचल की चाय की रेटिंग 9 नहीं हो सकती, तो ये रेटिंग 9 होगी। और ये चाय जो आएगी ये ऊटी की आएगी, ये चाय ऊटी की आएगी और हिमाचल की रेटिंग आ गई 7। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट सेज द रेटिंग ऑफ द टी फ्रॉम वेनाद वाज मोर देन द रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम मुन्नार बट लेस देन द टी फ्रॉम असम। अब इसमें मुझे देखो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं एक बार के लिए रेज कर देता हूँ। सो इट सेज द रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम वेनाद वाज मोर देन रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम मुन्ना असम। हाँ, इट वाज ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम मुन्नार। ये मुन्नार से ज्यादा इसकी रेटिंग है, राइट, बट लेस देन दैट ऑफ असम। असम से छोटी है रेटिंग इसकी, असम से रेटिंग कम है। तो असम की रेटिंग इन तीनों में सबसे ज्यादा है, फिर वेनाद और मुन्नार। और ध्यान रखना एक टी जो बच गई जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो है टी फ्रॉम दार्जिलिंग। अब देखो हमने यहाँ पे जो रेटिंग्स असाइन कर पाए हैं वो 7 और 9 कर पाए हैं, है ना। जो एक्चुअल कर पाएंगे, 7 हिमाचल की है, 9 ऊटी की है। जो रेटिंग्स बच गई हमारे पास वो बच गई 2 3, वो बच गई 2 3 5 और 6। ये 4 रेटिंग बची हुई है हमारे पास।
और हमने इन्हीं 4 रेटिंग्स के ऊपर काम करना है। ये 4 रेटिंग्स असम, वेनाद, मुन्नार और दार्जिलिंग को जाएंगी, किस ऑर्डर में जाएंगे पता नहीं। उसका रीजन सिंपल सा है, हमें दार्जिलिंग का नहीं पता, आप दार्जिलिंग को कहाँ एडजस्ट करोगे। इन तीनों का तो पता चल गया कि ये तीनों एक ही ऑर्डर में होंगी, अब दार्जिलिंग कहाँ फिट होगी ये नहीं पता। अगर दार्जिलिंग यहाँ आता है इनके बीच में, तो फिर आसान हो जाएगा कि इसकी रेटिंग 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 6 होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो दार्जिलिंग यहाँ असम और वेनाद के बीच में फिट होता है, फिर इसकी 2, इसकी 3, इसकी 5 और इसकी 6 होगी। अगर दार्जिलिंग की रेटिंग इन सबसे ज्यादा है, दार्जिलिंग यहाँ आता है, तो फिर ऑर्डर 2, 3, 5, 6 का हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि दार्जिलिंग को आप कहाँ एडजस्ट कर सकते हो, तो इसलिए अभी हम इनको एग्जैक्टली यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया दैट इज द कंप्लीट अरेंजमेंट, इसके आगे हम नहीं जा सकते। हम दार्जिलिंग, जब तक मुझे दार्जिलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती कि दार्जिलिंग इन तीनों के 3 में से कहाँ फिट होगा, हम उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। और किसी भी पॉइंट के अंदर दार्जिलिंग के बारे में कोई बात नहीं हो रही। Let us now discuss the questions one by one. So first says, what was the second highest rating given? So second highest was 7. What was the number of the cup that contain the tea from Uti? तो वो कप नंबर 4 था। थर्ड says, if the tea from Munnar did not get the minimum rating. अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि मुन्नार की चाय की रेटिंग मिनिमम नहीं है, तो मुन्नार की रेटिंग 2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो मुन्नार को आप इस केस में रेटिंग 2 नहीं दे सकते। लेकिन मुन्नार से ऊपर रेटिंग असम और वेनाद दोनों की है, तो आपको मुन्नार से ऊपर 2 रेटिंग रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब आपको यहाँ मुन्नार की चाय को 3 रेटिंग देनी पड़ेगी, सो दैट वेनाद की रेटिंग 5 आ जाएगी और असम की रेटिंग 6 आ जाएगी, विच मीन्स कि दार्जिलिंग की रेटिंग 2 हो जाएगी। वो अलग चीज है। ठीक है, अगर आप मुन्नार को मिनिमम रेटिंग नहीं दे रहे तो मुन्नार को 2 नंबर नहीं दे सकते आप, तो मुन्नार की रेटिंग 3 आएगी, वेनाद की उसके ऊपर 5 और असम की उसके ऊपर 6 रेटिंग आएगी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है वेनाद की रेटिंग कितनी होगी, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब ये इसी क्वेश्चन के लिए था। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये भी हमें बता रहा है कि अब उसने अगर बोला है इफ द टी फ्रॉम वेनाद गॉट द मिनिमम रेटिंग, इफ वर्ड का मतलब है कि हम एक्चुअल में नहीं पता कर सकते कि इसकी रेटिंग क्या है, जो मैंने पहले बताया आपको। तो पॉइंट नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ कप्स कंटेनिंग टीज फ्रॉम वेनाद एंड ऊटी हैड कंसेक्यूटिव नंबर्स व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन कह रहा है मे बी ट्रू। मे बी ट्रू का मतलब है कि आपके पास आंसर जो आएगा वो प्रोबेबल भी बन सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको डेफिनेट आंसर चाहिए, डेफिनेटली ट्रू आंसर चाहिए, नहीं। अगर कोई प्रोबेबली ट्रू आंसर है तो वो भी चलेगा। तो इसका मतलब 3, इसमें 3 ऑप्शंस डेफिनेटली फॉल्स होंगे यहाँ पे। इफ द कप्स कंटेनिंग टीज फ्रॉम वेनाद एंड ऊटी हैड कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब ऊटी की चाय जो है वो कप नंबर 4 में है, वेनाद और ऊटी की चाय अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स में है तो वेनाद की या तो 3 में होगी या वेनाद की चाय 5 में होगी। सो लेट अस अज्यूम कि वेनाद की चाय जो है वो 3 में है, मान लो। अगर वेनाद की चाय 3 में है तो इसकी रेटिंग होगी 6, इसकी रेटिंग बन जाएगी 6। अब मेरे पास यही 4 अवेलेबल रेटिंग थी, 2, 3, 5, 6। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपने वेनाद को रेटिंग 6 दे दी, आपके पास असम को देने के लिए रेटिंग ही नहीं है। अब असम की रेटिंग 6 से ऊपर होनी चाहिए, वो 7 और 9 अवेलेबल है जो हिमाचल और ऊटी के पास है। तो इस केस में आप असम को रेटिंग दे ही नहीं पा रहे, विच मीन्स कि वेनाद की टी विल नॉट बी इन द कप नंबर 3। तो वेनाद की टी अगर कंसेक्यूटिव कप में या ऊटी के साथ तो वो 5 नंबर में होगी, फिर इस बार इस क्वेश्चन के लिए वो 5 में होगी। सो दैट वेनाद की जो रेटिंग है दैट इज 3। ठीक है, मुन्नार की रेटिंग वेनाद से कम है तो मुन्नार की 2 हो जाएगी। अब असम की रेटिंग विल बी इधर 5 और 6। तो अब आप यहां पे कह सकते हो कि अगर असम की रेटिंग 5 है तो दार्जिलिंग की जो रेटिंग आएगी दैट वुड बी 6। और अगर असम की रेटिंग 6 है दैट मीन्स दार्जिलिंग की रेटिंग 5 आएगी। अब देखते हैं क्या ठीक है यहां से। फर्स्ट सेज कप नंबर 5 कंटेन्स द टी फ्रॉम असम। देखो असम की रेटिंग 5 और 6 हो सकती है, ठीक है, लेकिन कप नंबर 5 की रेटिंग जो है वो 3 है और वो वेनाद के पास जा रही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड सेज कप नंबर 1 कंटेन्स द टी फ्रॉम दार्जिलिंग। अब जो कप नंबर 1 है ना, इसकी रेटिंग 5 है और दार्जिलिंग की रेटिंग 5 पॉसिबल है। सेकंड केस में अगर आप असम को रेटिंग 6 देते हो तो दार्जिलिंग की रेटिंग 5 पॉसिबल है,
इस केस में दार्जिलिंग की चाय कप नंबर 1 में आ सकती है। सो सेकंड ऑप्शन माइट बी ट्रू। ये ट्रू हो सकता है अभी के लिए, तो अभी इसको हम होल्ड पे रखेंगे। हम सेकंड ऑप्शन को होल्ड पे रख रहे हैं क्योंकि ये ट्रू हो सकता है। वी सी द नेक्स्ट टू ऑप्शंस आल्सो कि उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उनमें कोई उनमें क्या गलती है, क्या उसमें से कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं आ रहा मेरे पास। सो ऑप्शन 3 सेज कप टी फ्रॉम विनाद हैज गॉट रेटिंग ऑफ 6। नहीं जी, इसकी रेटिंग 3 है, तो ऑप्शन 3 डेफिनेटली फॉल्स है। फोर्थ सेज टी फ्रॉम दार्जिलिंग गॉट द मिनिमम रेटिंग, वो भी गलत है बिकॉज मिनिमम मिल रहा है मुन्नार को, विच मीन्स अब फर्स्ट डेफिनेटली फॉल्स है, थर्ड डेफिनेटली फॉल्स है, फोर्थ डेफिनेटली फॉल्स है। ऑल्दो सेकंड डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बट इट इज प्रोबेबली ट्रू। तभी उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू, कौन सी ट्रू हो सकती है, डजंट मीन कि उसको ट्रू होना ही है, कौन सी ट्रू हो सकती है। सेकंड माइट बी ट्रू, वो कब होगा, अगर असम की रेटिंग 6 हो जाती है और दार्जिलिंग की रेटिंग 5 हो जाती है, इन दैट केस द टी फ्रॉम दार्जिलिंग विल बी इन द कप नंबर 1। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेट समझ आया, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।